जय गणेशाय नमः। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक मास का शुभारंभ होने जा रहा है। कार्तिक माह भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसमें पीपल की पूजा बहुत फलदायी साबित होती है। पीपल की पूजा करने से पाप कर्मों, कष्टों और पितृ दोष से छुटकारा मिलता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु व तुलसी माता के साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान है, जिसमें पीपल व पतवारी पूजा भी शामिल है। इस पूजन से जुड़ी एक गुजरी की कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, वही कथा हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं कथा। एक गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि जा तुम ये दूध दही बेच जा। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आई हैं। वह उन्हें देखकर बैठ गई और उनसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पतवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब भी वह मिल जाता है। सारी बातें सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। गुजरी हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल की पतवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि कार्तिक का महीना ख़त्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, पूर्णिमा आ गई तो वह गुजरी पीपल की पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी हुई है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई है। तब उसने कहा कि मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए, जिन्हें देखकर सास बोली कि इतना धन कहाँ से ले आई है। बहू ने सारी बात सास को बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पतवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और बाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि मैं भी पीपल की पतवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पतवारी में रख आती थी। घर आकर वह बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने भाटे पत्ते डंडे और पान उसे भी दिए और उसने गुल्लक में जाकर रख दिए। बहू ने गुल्लक फोड़ा तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने अपनी सास से पूछा कि यह सब क्या है। सास कीड़े देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तूने धन के लालच में यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे पतवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना। धन्यवाद मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है और कार्तिक मास के प्रत्येक दिन पीपल सींचते समय पीपल पतवारी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मित्रों, हमारी आगे आने वाली वीडियो में प्रत्येक दिन कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि प्रतिदिन इन कथाओं को सुनकर ईश्वर का
गुणगान करें तथा इन कथाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।